सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की बात हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाकयात में कौन सा वाकया कब पेश आया था। इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ते, स्पेशली बच्चे। इसी मसले को हल करने के लिए हाउस ऑफ बुक्स हैज लॉन्च्ड प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ सारे वाकयात लिखे हैं। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि इस सीरीज में सारे वाकयात को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया गया, और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर है, ताकि कोई भी स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपरली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था, और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर भी मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए, और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे, और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे, और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे, जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जिसकी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर
उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दिया। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला, जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो। जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन ज़ैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन ज़ैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे, और उनके चचा ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद ने इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला, तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन ज़ैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। ये सारी स्टोरीज हाउस ऑफ बुक्स की प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज में डिटेल से मेंशन है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो दोबारा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां अब तक किसी को भी पता नहीं था कि हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके। तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जो इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं है कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर वहां मौजूद सारे मुसलमान जोर जोर से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेस ये नबूवत का 6ठा साल था और हजरत उमर की एज 32 या 33 साल थी। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिनमें से 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि इससे पहले जिसने भी इस्लाम कबूल किया था वो ज्यादातर बहुत कमजोर लोग, इसीलिए हमेशा छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने मामू अबू जहल के घर गए और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जिस पर अबू जहल ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि हजरत उमर की पिछली सारी लाइफ इस्लाम के बहुत ही ऑपोजिट थी। जिसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं रहती। तो जब उसे इतनी बड़ी न्यूज का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के बाद अब सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज पढ़ने लगे और इवन काबा के अंदर जाकर भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और कुछ अरसे बाद मुसलमानों के साथ मक्का में अपने खानदान और सारी ताकत छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन को, जिनके पास ना कोई घर ना कारोबार कुछ भी नहीं था, उनको एक एक अंसार के घर में सेटल किया। हजरत उमर भी एक अंसारी के साथ सेटल हुए और इन दोनों ने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया कि एक दिन वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और हजरत उमर उनका बिजनेस संभालते, और फिर दूसरे दिन हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और वो सहाबी बिजनेस को चलाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में हजरत उमर हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की राय इसके ऑपोजिट थी।
جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا گیا. اس ڈیسیجن اور باقی کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے حضرت عمر کا نام الفاروق رکھا گیا which means حق کو پہچاننے والا, سچ کا ساتھ دینے والا. بدر کے 1 سال بعد احد کی جنگ اور اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر مسلمانوں کی فوج میں رہے, اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا, لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجیں, کیونکہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو جہل مر چکے تھے اور ان کے بعد مکہ کا نیا پاورفل سردار ابو سفیان جو حضرت عثمان کی قبیلے والا تھا, جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے. جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی ڈیل رکھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے سائن کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اس ڈیل پر مہر لگا لی, جس پر کچھ صحابہ بہت ہی کنفیوز اور ناراض ہوئے, جن میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارے دشمن کافر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. جس پر حضرت عمر نے کہا تو پھر کیوں ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں, کیوں ہم ان کے سامنے کمزور بن رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اس سے حضرت عمر خاموش ہو گئے. جس کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے لگے, تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی اور پھر ہمیشہ اپنے ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنے تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کزن خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ڈیسیجن اور ہر جنگ میں ساتھ ہی رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی. پھر آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ساری ویلتھ کا آدھا حصہ ڈونیٹ کیا. غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, لیکن جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو وہ اتنا شوق ہوئے کہ انہیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کریں گے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں امپائر فتح کرے گا. جب مسجد نبوی کے اندر سارے غم اور کنفیوژن میں تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا, بلکہ اب اصلی مشن شروع ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا بادشاہ چوز کرنے لگے. تو اچانک حضرت عمر اور ابو بکر وہاں پہنچے. اس کے بعد جو ہوا ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. ان شارٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہاں حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی, جس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساروں نے بھی آ کر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور اس طرح حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اس ایمپائر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. مطلب اگر حضرت ابو بکر بادشاہ تھے تو حضرت عمر ان کے وزیر اعظم تھے, اور ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پورے عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی. آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو دوبارہ یونائٹ ہو گئے, لیکن اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں قرآن کے بارے میں مسلمان آپس میں اختلاف میں نہ پڑ جائے. اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ہمیں فوراً قرآن کو ایک بک کی شکل میں کمپائل کر لینا چاہیے. مطلب آج دنیا کے سارے قرآن جو بکس کی طرح لکھے گئے ہیں ان سب کا تھوڑا سا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے. عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے سیدھا پرشین امپائر پر حملہ کر دیا اور ان سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا. اور پرشین امپائر پر حملے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا. لیکن پرشین امپائر کی طرح مسلمانوں کو رومن امپائر میں اتنی کامیابی نہیں مل رہی تھی. خالد بن ولید رومن امپائر میں نہیں بلکہ پرشین امپائر میں تھے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا
कि वो सीधा अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाएं। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे, वो बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के सारे इलाके को फतह करने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमिश्क, दमेस्कस को हर तरफ से घेर लिया। नाउ मुसलमानों की इस एम्पायर को चलाने में अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो, जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर, अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपने बाद नया खलीफा उमर को नामजद करता हूं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किए और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा। तो वहां सब ने कहा कि यस, जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूं और ना अपने खानदान में से किसी फर्द को, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूं जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूं, और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। नाउ जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए थे, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद वहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज तक 1400 साल बाद भी उन सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, सिवाय एक छोटे से इलाके, हाउस ऑफ बुक्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब।